अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माई चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं राइस के बारे में। दोस्तों, अगर राइस की बात करें तो दुनिया की निस्फ आबादी तकरीबन जो कि 3.5 मिलियन अफराद बनती है, ये इनकी बुनियादी खुराक राइस ही है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं बगैर किसी देरी के। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको ऐसी जगहें बताएंगे जो सबसे ज़्यादा चावल पैदा करने के लिए मशहूर हैं। दोस्तों, हमारी लिस्ट के पहले नंबर पर आता है चाइना। दोस्तों, चीन आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। चीन के लोगों की अहम खुराक चावल है। दोस्तों, जदीद साइंसी तरीक़ों और मशीनों के इस्तेमाल से चीन दुनिया में सबसे ज़्यादा चावल पैदा करने वाला मुल्क बन गया है। दोस्तों, चीन में चावल की काश्त इन इलाकों में बहुत ज़्यादा की जाती है, जिनमें आता है दरिया यंगसियांग का डेल्टाई इलाका। इसके अलावा दोस्तों आता है सदा मुतफ़ा यूनान का इलाका। दोस्तों, इसके साथ साथ आपकी नॉलेज में इजाफा करते जाएं कि चीनी ज़रूरी साइंसदानों ने एक नई किस्म का चावल मुतारफ़ करा दिया है, जिसे एक दफ़ा बोने के बाद इससे 2 मरतबा फसल हासिल की जा सकती है। दोस्तों, इस चावल का नाम है टिंग टिशी टाओ। दोस्तों, हमारी लिस्ट के दूसरे नंबर पर आता है इंडिया। दोस्तों, चावल की पैदावार के लिहाज से दुनिया भर में इंडिया का नंबर दूसरा है। अगरचे इंडिया के ज़्यादा लोगों की बुनियादी खुराक गंदम है, लेकिन चावल भी कसीर मकदार में बतौर खुराक इस्तेमाल होता है। दोस्तों, इंडिया अब चावल मशरक़ वस्ता के ममालिक को भी बरामद करता है। दोस्तों, इंडिया में चावल की काश्त के लिहाज से मगरबी बंगाल, असम, बहार, उड़ीसा, मद्रास के सूबे, मशरक़ी पंजाब की नहरी इलाके, कश्मीर की निचली वादियों और पहाड़ी डेल्टाओं के अलावा और सूबा हिमाचल प्रदेश के नीम पहाड़ी इलाके भी शामिल हैं। दोस्तों, इंडिया के ये इलाके इंडिया का सबसे ज़्यादा चावल पैदा करते हैं। दोस्तों, हमारी लिस्ट के तीसरे नंबर पर होता है इंडोनेशिया। दोस्तों, इंडोनेशिया के लोगों की बुनियादी खुराक चावल है, इसलिए इंडोनेशिया में वसी रकबे पर चावल काश्त किया जाता है। दोस्तों, इंडोनेशिया के जज़ायर जो इस्तवाई और मानसून आबो हवा के खित्ते में वाक़ हैं, चावल की काश्त के लिए बहुत ही मौजू हैं। दोस्तों, यही वजह है कि चावल की पैदावार के लिहाज से इंडोनेशिया दुनिया भर के तीसरे नंबर पर आता है। दोस्तों, चावल की काश्त के सिलसिले में इंडोनेशिया के जज़ायर सुमात्रा, न्यूगिनी और बाली बहुत ही ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। दोस्तों, पूरे इंडोनेशिया का ज़्यादा चावल इन्हीं 3 इलाकों से आता है। दोस्तों, हमारी लिस्ट के चौथे नंबर पर आता है बांग्लादेश। दोस्तों, बांग्लादेश दरियाओं की सरजमीन कहलाता है। बांग्लादेश के मैदानी इलाके दरियाए गंगा और बरहमपुत्र डेल्टाई इलाके हैं। दूसरा, यहाँ की आबोहवा गर्म मरतूब है। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं, चावल का पौधा गर्म मरतूब इलाके का पौधा है। ये सब बातें चावल की काश्त के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद हैं, क्योंकि साल के बेशतर हिस्से में मौसम की तगय्युर और तब्दीली कम ही होती है, इसलिए यहाँ बाज़ इलाकों में साल में 3 फसलें हासिल कर ली जाती हैं। दोस्तों, इसके यहाँ से 3 फसलें हासिल करने की वजह से ही इसको चौथे नंबर पर शामिल किया गया है। दोस्तों, हमारी लिस्ट के 5वें नंबर पर आता है वियतनाम। दोस्तों, वियतनाम मानसून आबो हवा के खित्ते का अहम मुल्क है। दोस्तों, दरिया की लाई हुई चिकनी मिट्टी, काफ़ी ज़्यादा बारिश, गर्म मरतूब मौसम और सस्ते मज़दूरों की दस्तयाबी की बदौलत वियतनाम में चावल की भरपूर फसल काश्त की जाती है। वियतनाम के लोगों की खुराक का बड़ा हिस्सा चावल ही है। इसी बिना पर यहाँ चावल की फसल अहम ग़िज़ाई फसल के तौर पर काश्त की जाती है। दोस्तों, वियतनाम में वसी रकबे पर चावल की काश्त की जाती है। जहाँ पर चावल की काश्त की जाती है, इनमें है वादी वीकोंग के जनूबी इलाके चावल की भरपूर फसल पैदा करते हैं। दोस्तों, हमारी लिस्ट छठे नंबर पर आती है थाईलैंड। दोस्तों, थाईलैंड की मीशत में चावल को ख़ास अहमियत हासिल है। थाईलैंड के इलाकों में बारिश मुनासिब होने से फसल के लिए आपाश मसनूई तरीक़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। दोस्तों, थाईलैंड के तमाम ज़रूरी रकबे के तकरीबन निसफ हिस्से पर चावल ही काश्त किया जाता है। दोस्तों, थाईलैंड में तमाम दरियाई वादियाँ चावल की काश्त के लिए मौजू हैं, ताहम दरिया नाम के मैदानी डेल्टाई इलाके चावल की पैदावार के लिए मखसूस कर दिए गए हैं। दोस्तों, हमारी लिस्ट के 7वें नंबर पर आता है म्यांमार। दोस्तों, म्यांमार चावल की काश्त और बरामद के लिहाज से बहुत ही नुमाया हैसियत रखता है। दुनिया भर में चावल की पैदावार के लिहाज से म्यांमार 7वें नंबर पर आता है, अगरचे तकरीबन
पूरे बर्मा में चावल काश्त किया जाता है, ताहम उम्दा चावल की पैदावार के लिहाज से दरियाए अरावरी की ज़ेरी वादी और डेल्टाई इलाके ख़ास अहमियत के हामिल हैं। दोस्तों, इन इलाकों का चावल पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान रखता है। दोस्तों, हमारी लिस्ट के 8वें नंबर पर आता है फिलिपाइन। दोस्तों, फिलिपाइन को चावल की काश्त में दुनिया भर में एक अलग ही मुकाम हासिल है। फिलिपाइन में मुल्क के कुल रकबे का तकरीबन 50% हिस्सा सिर्फ चावल के लिए मुख्तस कर दिया गया है। फिलिपाइन में मौजूद आब हवा की वजह से चावल की फ़ी एकड़ पैदावार बहुत ही अच्छी है। फिलिपाइन में चावल की काश्त के अहम इलाके मशरक़ी लुज़ोन, स्मारडा और मंडियावा शामिल हैं। दोस्तों, हमारी लिस्ट के 6ठे नंबर पर आता है जापान। दोस्तों, जापान में चावल अहम ग़िज़ाई फसल है और ज़ेर काश्त रकबे का तकरीबन 50% हिस्सा चावल काश्त करने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। अगरचे चावल की काश्त का रकबा ज़्यादा नहीं, लेकिन जापान की चावल की फ़ी एकड़ पैदावार बहुत बेहतर है, जिसकी वजह से चावल किसी तादाद में हासिल कर लिया जाता है। दोस्तों, जापान ने चावल की फ़ी एकड़ पैदावार में इजाफा जदीद तरीके काश्त बनाकर किया है। जापान चावल की पैदावार के लिहाज 9वां बड़ा मुल्क है। दोस्तों, हमारी लिस्ट का 10वें और आखिरी नंबर पर आता है ब्राज़ील। दोस्तों, मानसून खित्ते के ममालिक के बाद ब्राज़ील चावल की पैदावार में अपना अलग मकाम रखता है। जनूबी अमेरिका के ममालिक में ब्राज़ील चावल की पैदावार में सर फहरिस्त है, जबकि दुनिया भर में इसका नंबर 10वां आता है। ब्राज़ील का जनूबी मशरक़ी इलाका चावल की काश्त के लिए नुमाया हैसियत रखता है। इसके अलावा दोस्तों, ब्राज़ील चावल की काश्त का एक अहम मुल्क है और बरामदी मुल्क भी माना जाता है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के 10 बड़े ममालिक जो सबसे ज़्यादा चावल पैदा करते हैं। अगर आप किसी और चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें और ऐसी मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।